हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से 1 ईयर या उससे अगर आप ज़्यादा एब्सेंट हो जाते हैं तो उस केस में अगर फिर से आप रीजॉइन करना चाहते हैं रेलवे में, तो क्या उसमें समस्या होती है, तो इससे रिलेटेड डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। एक्चुअली अगर आप काफ़ी दिनों से किसी कारणवश अगर आप एब्सेंट होना चाहते हैं विदाउट परमिशन, अगर आपको परमिशन नहीं दिया गया है, हाँ, उसी केस में आप एब्सेंट होंगे। नहीं तो कोई ना कोई आपके पास जैसे लीव विदाउट पे इस तरीके का आपका अगर सेंक्शन है तब तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप एब्सेंट हो रहे हैं विदाउट इन्फॉर्म किए हुए, तो उस केस में समस्या ये होता है कि जैसे अगर आप काफ़ी लंबा एब्सेंट हो जाते हैं तो उस केस में जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कंसर्न विभाग का, तो वो क्या है, एक्चुअली एक्शन लेता है। अगर आपके पास रिमूव फ्रॉम सर्विस करने से पहले जो है आपको लेटर जो है घर पर आपके जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है उस पर भेजा जाएगा। और एक्चुअली रिप्लाई एक्चुअली मांगा जाता है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं, इस तरीके का। तो रिमाइंडर आपको दिया जाएगा 1 2 3 इस तरीके का। अगर तीसरी बार भी कोई रिप्लाई नहीं देते हैं या फिर से आप डिवीज़न में आके ज्वाइन नहीं करते हैं तो उस केस में जो है आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है। वो कंसर्न डिवीज़न, कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उस पर निर्भर करता है, पर्सनल विभाग के। तो ये सारे प्रक्रिया एक्चुअली अडॉप्ट करने में जो है काफ़ी समय लग जाता है। हो सकता है 1 ईयर भी लग सकता है, 6 मंथ भी लग सकता है। इसका कोई डेडलाइन डेट वगैरह नहीं है। तो उस केस में क्या है, अगर काफ़ी समय लग जाता है तो फिर से आप अगर रिमूव फ्रॉम सर्विस अगर नहीं किया है तो उस केस में फिर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से आप ज्वाइन कर सकते हैं जब तक कि अगर आपके पास जो लेटर गया है, तीसरी बार अगर लेटर का अगर रिप्लाई नहीं देते हैं तो उस केस में उस लेटर में क्लियरली मेंशन कर देता है कि अगर आप इसके बाद जो है अगर रिप्लाई नहीं देते हैं या आप डिवीज़न आके संपर्क नहीं करते हैं तो उस केस में आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दी जाएगी। तो वो कंसर्न डिवीज़न पर डिपेंड करता है, वो कितने दिन के अंदर जो है 3 रिमाइंडर आपको भेजता है। हो सकता है 6 महीना में भेज सकता है, साल भर में भेज सकता है, 2 साल में भेज सकता है। अगर आपके पास साल भर तक अगर रिमाइंडर 3 नहीं आता है, उसके बाद फिर से अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है, रिमूव फ्रॉम सर्विस नहीं करेगा। उसमें जैसे जैसे आप जाएँगे तो उसमें एक प्रक्रिया है, मेडिकली फिट होके जो है फिर से आप ज्वाइन कर सकते हैं रेलवे में, जिस भी पोस्ट पर आप पहले थे। और उसके बाद जो है जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है वो आप पर जो है इंक्वायरी, एक्चुअली SF5 जो है आपको चार्जशीट दे देगा और आपका इंक्वायरी होगा कि एक्चुअली आप किस कारणवश इतने सारे दिन जो है एब्सेंट चल रहे थे। अगर कोई आपके पास जेन्युइन रीज़न है, जैसे मेडिकल ग्राउंड है या कोई फैमिली संबंधित अगर आपके पास रीज़न है, तो आपको वो जो है चार्जशीट वगैरह इशू नहीं होगा। अगर कोई ऐसा जेन्युइन रीज़न नहीं है तो उस केस में जो है आपको चार्जशीट इशू करेगा। कुछ सालों के लिए इंक्रीमेंट वगैरह बंद करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आप जो है फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। आप क्लियर यही समझें, जो लास्ट जो आपका रिमाइंडर रहेगा लेटर का, उससे पहले आप ज्वाइन कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो कंसर्न डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है कितने दिनों के बाद जो है 3 रिमाइंडर आपको भेजता है, उसके बाद ही रिमूव फ्रॉम सर्विस करेगा, उससे पहले कोई नहीं करता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली काफ़ी दिनों से एब्सेंट होने के बाद फिर से ज्वाइन करने का क्या प्रक्रिया है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।